तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th यानी कि एचएस फर्स्ट ईयर की माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ ईयरली क्वेश्चन। तो ये वीडियो जो ना स्पेशली ईयरली क्वेश्चंस के ऊपर है, एसेट बोर्ड के लिए है। तो यहाँ पे जो ना आपको ईयरली क्वेश्चन मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता लग जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एचएस फर्स्ट ईयर में। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एसएमएस मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो। तो सबसे पहले तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन देखेंगे। ईयरली क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि डिफाइन द टर्म स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी का टर्म यानी कि डिफाइन करना है 1 मार्क वाले क्वेश्चन में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज द डैश कॉस्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे व्हाट इज बजट लाइन, बजट लाइन क्या है, डिफाइन वेरिएबल कॉस्ट, टीसी इक्वल्स टू डैश टीएफसी। उसके बाद वाई इज द एसी कर्व यू शेप्ड। तो एसी कर्व यू शेप्ड क्यों है? बहुत लोगों ने मुझे कहा कि सर आप सारे ही चैप्टर्स की एक ही वीडियो में पीडीएफ बना के दे दीजिए। इसीलिए मैंने क्या किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी ईयरली क्वेश्चंस हैं उनको सारे एक साथ कंपाइल कर दिया, ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट और आपको पता भी लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर 1 मार्क वाले क्वेश्चन में स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो आपको इन सबके ही क्वेश्चन सिर्फ ही नहीं पढ़ने, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड कर्व। उसके बाद व्हाट डज ए पॉइंट बिलो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट। तो PPC जो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। व्हाट इज मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है। फिर 2 मार्क वाले क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी क्या है, एग्जांपल्स भी देना है आपको साथ में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना। स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड एंड ड्रॉ द डिमांड कर्व। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना, साथ ही साथ डिमांड कर्व को ड्रॉ भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो ये क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। राइट द कंडीशन ऑफ द फॉर्म्स इक्विलियम, फॉर्म्स इक्विलियम क्या है, कंडीशन क्या है आपको बताना है। हाउ डज इम्पोजिशन ऑफ पर यूनिट टैक्स अफेक्ट सप्लाई कर्व ऑफ ए फॉर्म। नेक्स्ट हमारा है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन, आप हो सके तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी और पॉजिटिव इकोनॉमी के बारे में भी डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है और प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, दोनों पढ़ना। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी दोनों ही क्वेश्चन बुक में आप लोगों को मिल जाएगा। राइट टू डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो 2 डिटरमिनेंट्स बताने हम लोग को इंडिविजुअल डिमांड के, और हो सके तो आप जो है ना इससे रिलेटेड और पढ़ना। व्हाट इज इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स क्या है, गिव 1 एग्जाम्पल। तो इंफीरियर गुड्स क्या है, 1 एग्जाम्पल पढ़ना। फिनिश गुड्स क्या है वो पढ़ना आप लोगों को। डिफाइन द फॉलोइंग, जैसे टोटल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, इस तरीके के छोटे छोटे डेफिनेशन जो है ना वो आ सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। फिर ड्रॉ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इस तरीके के डायग्राम जो ना आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के एग्जाम्स में। रिलेशन बिटवीन AR एंड MR, यानी कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशन क्या है, बहुत अच्छी से तरीके से देख लेना। उसके बाद प्राइस और एवरेज रेवेन्यू के बारे में तो मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया ही। 2 फैक्टर्स डेट अफेक्ट द मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी। उसके बाद इफ़ द परसेंटेज चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई इज 10 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 4, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो सम्स होते हैं वो भी आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, इसको 4 मार्क के क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करना है। 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी, ये भी आप लोगों को पढ़ना है 4 मार्क के क्वेश्चंस के लिए। व्हाट इज मीन बाय रिटर्न टू फैक्टर, स्टेट 3 फेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ऑफ जो वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। फिर कैलकुलेट करने आएगा आप लोगों को मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इस तरीके के क्वेश्चन दिए रहेंगे, आप लोगों को निकालना होगा। मेंशन 4 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट, डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना कि किस तरीके की वीडियोस और आप लोगों को चाहिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, हो सके तो इस वीडियोस को जो ना आप लोग अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेंशन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी, जिसमें है फॉल इन द प्राइस ऑफ फैक्टर, राइज इन द पर यूनिट टैक्स।
तो ये सब सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। हाउ डज इम्पोजिशन ऑफ पर यूनिट टैक्स अफेक्ट द सप्लाई कर्व, ये ऊपर भी आया हुआ था, यानी कि ये डबल दो बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो ना आप लोग प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप लोग का एग्जाम जो ना बहुत अच्छा जाएगा। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व हम लोग को एक्सप्लेन करना है हाउ मार्केट इक्विलिब्रियम इज अटेंड, मार्केट इक्विलिब्रियम किस तरीके से अटेंड किया जाता है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिजिंग एंड मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, डिस्कस करना है वन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। उसका डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करो, तो प्रोडक्शन फंक्शन के रिलेटेड कुछ छोटे छोटे सम्स आ सकते हैं, वो सब भी आप लोगों को करना होगा। तो 4 मार्क वाले क्वेश्चंस में तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे डिस्कस डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई क्या है, डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट कंपटीशन, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। हाउ ए कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम व्हाइल कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज, इंडिफरेंस कर्व बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, ड्रॉ एन इंडिफरेंस कर्व एंड डिस्कस इज प्रॉपर्टीज, 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वही कैलकुलेशन, जैसे कि डिफाइन एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ड्रॉ करना है हम लोग को AFC, ABC और AC। तो इस तरीके के आप लोगों को छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स मिलेंगे वो पढ़ लेना 2-2 लाइन के, और हो सके तो उनके डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करके रखना। ये जो ना 6 मार्क वाले क्वेश्चन में या तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। और रह गया बात कैलकुलेशन में, तो जिस तरीके से TFC, TVC, ABC, AFC, AC और MC, तो ये सब आप लोग को निकालना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आप लोगों के एग्जाम्स में। जैसे कि व्हाट इज़ प्राइस, व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल, यानी शेड्यूल बनाना मत भूलना, टेबल बना के डायग्राम जो है ना अच्छी तरीके से बना के समझाना, तभी आप लोगों को 6 मार्क्स मिलेगा। डिस्कस हाउ द मार्केट डिमांड कर्व इज डिराइव फ्रॉम द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, किस तरीके से ये होता है, ये भी 6 मार्क वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड द फर्म इज द प्राइस टेकर, ये एक्सप्लेन करना इस टर्म को, तो ये डिटेल में थोड़ा सा आप लोग को समझाना होगा। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन करना है हम लोग को द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ कमोडिटी अंडर द परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट। तो ये तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आके कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।